नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो पीजी कोर्सेज़ हैं, जिसमें एलएलबी भी इंक्लूडेड है, उस कोर्स के लिए मतलब इन कोर्सेज़ के लिए जो भी काउंसलिंग होने वाली है, इसका डेट हमने आपको ऑलरेडी बताया कि 28-29 तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और काउंसलिंग पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होगी, ये भी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट डाउट सर सबके मन में ये आता है कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपने पास रखने चाहिए। तो आपने पिछले साल जो है वो काउंसलिंग कराई भी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा और आप बता भी पाएँगे और आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इनको एक बार बता दीजिए और भी बाकी हम बातें करेंगे। लेकिन आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी पीजी कोर्स में या फिर एलएलबी के कोर्स में अगर आप अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं। सर ये जो काउंसलिंग होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराती है, लेकिन एक एजेंसी आती है बाहर से, वो कुछ जब तक काउंसलिंग चलता रहता है तब तक रहती है और वो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो होता है वही एजेंसी देखती है। तो सर हमें जहाँ तक याद है पिछले बार जब हमने काउंसलिंग कराया था, सर सबसे पहले ज़रूरी होता है उसमें एबीसी आईडी जनरेट करना। उसमें सर अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दे बस यही है, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर होगा, एबीसी आईडी जनरेट हो जाएगा। अब उसी एबीसी आईडी जनरेट होने से वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड आप कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन होता है, एक एबीसी आईडी से और एक होता है विथ आधार। तो आप एबीसी आईडी से अपना ई काउंसलिंग कराइए चाहे आधार से। सर इसके बाद हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में क्या 10th 12th ग्रेजुएशन और सर कैटेगरी सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड अपना और फ़ोटो। और सर इसके बाद कुछ अंडरटेकिंग होते हैं, अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स, एंटी रैगिंग और अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट। और सर जैसे उनका वो फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट को निकलवा के, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि नाम या कुछ लिखने में गलत हो जाता है, उसको कट करके उसी को अपलोड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये इन लोगों का जो पोर्टल रहता है शाम को 5 या 6 बजे डेली अपडेट करते रहते हैं। तो हमें काउंसलिंग करने के बाद पोर्टल को भी लगातार चेक करना होगा, क्योंकि जैसे कोई कट रहता है या इमेज जो क्लियर नहीं रहता जितना वो लोग साइज़ बताए हैं, तो वहाँ वो एक रेड बॉक्स में लिख के आएगा कि अपलोड योर फ़ोटो या अपलोड योर एंटी रैगिंग या अपलोड योर रैगिंग, अपलोड योर जो भी डॉक्यूमेंट रहे उसको री अपलोड के लिए ऑप्शन बन के आता है। तो उसको डेली शाम में ये 5 या 6 बजे लोग अपडेट करके भेज देते हैं। तो हमें शाम को जब आपको टाइम मिले अपना लॉगिन करके एक बार चेक करते रहिए। ये काउंसलिंग के टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट बात है और दूसरी बात ये है कि अगर हम सर ने जो हमें डॉक्यूमेंट्स बताए उनको कैटेगरी वाइज या कैटेगोरिकली देख लें, तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट इन्होंने ऑलरेडी बता दिया, क्लास 12th का बताया, ये भी आपको पता होगा। ग्रेजुएशन में सर एक बात हम इनको क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि लास्ट सेमेस्टर का या लास्ट ईयर का जो है आपको ग्रेड कार्ड या मार्कशीट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगा और उसके साथ प्रोविज़नल मार्कशीट, प्रोविज़नल डिग्री अगर आपके पास है तो वो भी लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। या माइग्रेशन हो तो वो भी आप लगा दीजिए। लेकिन लास्ट सेमेस्टर के मार्कशीट अगर भी लास्ट सेमेस्टर की या फिर लास्ट ईयर के मार्कशीट या ग्रेड कार्ड आपके पास होने ही चाहिए। बाकी ये हमने बातें करनी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो सर ने बताया, उसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है, एससी एसटी भी आते हैं और बाकी ओबीसी कैटेगरी भी आता है। तो ये जो होता है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। बाकी अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और बाकी कुछ जो सर ने बताया जैसे एंटी रैगिंग्स हो गए, फिर आपके अंडरटेकिंग्स हो गए, तो इनकी जो प्रोफार्मा आती है जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और बाकी ये जो प्रोफार्मा होता है, जो पूरा फॉर्मेट होता है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अवेलेबल रहेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सर बात यह है ध्यान देने योग्य, जो मैं बार बार बता रहा था कि जब ई काउंसलिंग आप ये मत एक बार आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये मत सोचेगा कि अब मैंने कर दिया सब हो गया। उस टाइम तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हर मतलब डेली शाम में 5 या 6 बजे वो आपका पोर्टल अपडेट होता है। तो यदि आप डेली टाइम निकाल के अपने पोर्टल को बार बार चेक करो, क्योंकि एक बार जो कट ऑफ आ जाती है 2 या 3 दिनों तक का लोग टाइम देते हैं। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम आपने सोचा मैंने अपलोड कर दिया है, अब फीस पेमेंट आएगा कर देंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट में जो साइज़ बताया गया है या क्लियर इमेज नहीं है तो उस वजह से वो रुक जाएगा, आपको फिर अब नेक्स्ट कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा। तो आपको अपना पोर्टल रेगुलर चेक करते रहना है।
और प्रयास करिए 1-2 बार चेक ही कर लिया करिए दोपहर या शाम में जब टाइम मिले। सबसे ज़रूरी यही है ये काउंसलिंग में। तो यही है। ये बातें हमने बता दी आपको और ये इस बात को हम आगे भी बताते रहेंगे कि काउंसलिंग के टाइम क्या आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट रही इस वीडियो में कि हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो पहले इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए और जब आप काउंसलिंग कराएँगे तो उस टाइम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप डेली शाम को अपना पोर्टल चेक करते रहिएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इलाहाबाद के किसी कोर्स में कितने हॉस्टल्स हैं, कौन सा हॉस्टल अलॉट होता है, तो ये सारे डिटेल्स हम जल्द ही जो है वो एक सेपरेट वीडियो हर एक कोर्स के लिए बना रहे होंगे। जैसे एलएलबी में कितने सीट्स हैं हमने पहले बताया हुआ है। अब एलएलबी में हम इस पे आपको जानकारी दे रहे होंगे कि कितने हॉस्टल्स मिलते हैं। तो ऐसे करके हम सारे कोर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे जितना हमसे हो पाएगा पॉसिबल। एक बड़ी अपडेट ये भी कि इस टाइम जो है एलएलबी और बीएलएलबी की सीटें हैं डिक्रीज हुई हैं। एक वीडियो में हम भी उसको कैलकुलेट करके पूरे आंकड़े के साथ बता देंगे। तो सीटें भी जो हैं इस बार वो डिक्रीज़ हुई हैं। एलएलबी की हमने बातें की हैं कि एलएलबी में सीटें डिक्रीज़ हुई हैं और बीएलएलबी में भी सीटें डिक्रीज़ हुई हैं। सीटें डिक्रीज होने का मतलब कट ऑफ फिर अच्छा देखने को मिलेगा, तो कट ऑफ ज़्यादा कम ना कट ऑफ में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको लगे कि रिलेवेंट है तो आप इस वीडियो के या फिर कोई किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना इसलिए भी हमें लगता है कि आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, ज़रूरी है ज्वाइन करना। बिकॉज जब काउंसलिंग का टाइम होगा तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम रिजॉल्व कर पाएंगे तभी जब आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज लिखेंगे और वहाँ पर हमारी पूरी टीम बहुत एक्टिव रहती है। तो ये हमें ऐसा लगता है कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना हमने अभी हाल फिलहाल में एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है। अगर आप उसको भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको अपडेट्स इंस्टेंटली मिलता है, बहुत टाइमली अपडेट्स जो भी ऑफिशियल होती है अपडेट्स वो पहुँच जाती है। और हाँ, हम कई मामले में थोड़ा लेट करते हैं बिकॉज जब तक हम ऑफिशियली वेरीफाई नहीं कर लेते चीज़ों को हम कहीं शेयर नहीं करते हैं, या फिर वो टेलीग्राम ग्रुप हो हमारा, फिर यूट्यूब हो, आपको कई सारे अपडेट्स हमें हम बहुत तुरंत वाला काम नहीं करना चाहते कि बिल्कुल एकदम चकाचौंध मच जाए कि ये अपडेट आ गई, ये अपडेट नहीं। थोड़ा सा टाइम लेते हैं बट हम ऑफिशियल अपडेट ही आपके साथ शेयर करते हैं ताकि चीज़ें आप को परेशान ना करें, कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनवा लीजिए और बेसिक्स भी बीच बीच में पढ़ते रहिए। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।